हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। सेहत का भी ध्यान रखना है और साथ के साथ पढ़ाई भी करनी है। तो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.2 करते हैं। तो जैसा कि हमने एक्स एक्स के बारे में पढ़ा था, वाई एक्स के बारे में पढ़ा था, कार्तीय तल के बारे में पढ़ा था, उसी से संबंधित ये सवाल है कि पहला सवाल क्या पूछ रहा है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक क्षैतिज रेखा खींच के दिखाई थी और एक हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच के दिखाई थी। ठीक है, याद होगा आपके, इस क्षैतिज रेखा को हमने नाम दिया था एक्स एक्स और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने नाम दिया था वाई एक्स। और जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हमने नाम दिया था मूल बिंदु। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारी रेखाएं हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर या एक्स एक्स और वाई एक्स है, ये किसी तल को क्या करती है, 4 भागों में विभाजित करती है। क्या करती हैं, 4 भागों में। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग। इस प्रकार से ये 4 भागों में विभाजित करती है। और इनमें से प्रत्येक भाग का नाम भी हमने लिखा था, क्या बताया था, चतुर्थांश। ठीक है, तो इस बिहार पे हम इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वो कह रहा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताओ। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, एक्स एक्स, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे, वाई एक्स। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। आप समझ गए हो, प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या होता है, मूल बिंदु। ठीक है, और इसके निर्देशांक भी अगर पूछता है तो निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो इससे पहले जो मैंने शुरुआत में तीसरा चैप्टर शुरू किया था उसमें प्रत्येक चीज़ बताई गई है कि कैसे स्थिति निर्धारित करते हैं। मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स अक्ष पर चल के क्या होगा, बाईं तरफ चलकर क्या होगा। तो आप वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल हम इसके आगे का काम पढ़ेंगे कि बिंदु अगर हमको दिए गए हैं तो उस आधार पे कि हम उसको उसकी स्थिति को कैसे निर्धारित करेंगे, या कोई बिंदु हमें दिया है उसका मान कैसे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।